हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो जैसा कि आज संडे है तो आज द हिंदू में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फ्रिक्वेंटली आज वाला पार्ट आता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज का कोटेशन देखिए आप। ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसे का टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप इसको बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन कल के जो प्रश्न थे उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कल के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे फ्रेंड्स कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है कि ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। तो जी नहीं, ये आपका यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है। ये जो है बल्कि उसका ऑब्जर्वर स्टेटस भले पाया, लेकिन ये उसका एजेंसी नहीं। जैसे आपका WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, ऐसा आपका एजेंसी है। बल्कि ये आपका जो PCA है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये इसकी एजेंसी नहीं। तो पहला कथन आपका जो है गलत हो गया। दूसरा क्या है कि इसका हेडक्वार्टर जो है आपका हेग में है, नीदरलैंड। नीदरलैंड कहाँ है आपका यूरोप में एक कंट्री नीदरलैंड, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो जी हाँ, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। तो इससे जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो गया और क्या ऑप्शन पे गलत हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका कि ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन की गई थी किसके मध्य। तो ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश टाइम पे और किंग ऑफ नेपाल के मध्य जो है साइन की गई। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो गया, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो आइए इसी के साथ हम जो कल के आज का जो साइंस एंड टेक वाला पार्ट है और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो साइंस एंड टेक वाले पार्ट में पहला आर्टिकल क्या है आपका कि अभी एक एडनो वायरस कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की गई है और उसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। और ये वैक्सीन किस तरह बनाई गई है? ये वैक्सीन जो आपका एडनो वायरस है, एडनो वायरस क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका कॉमन कोल्ड का वायरस होता है। उनके प्रोटीन को लिया गया है, उनके मतलब जेनेटिक मटेरियल को लिया गया है। और जो आपको कोरोना वायरस है उसके उनके जेनेटिक जो होता मटेरियल उसका लिया गया, उसको दोनों को कंबाइन करके जो है इसमें जो है इसको बनाया गया है। और ये कंडक्ट किया गया है 108 पार्टिसिपेंट्स पे 18 से 16 साल के एज ब्रैकेट में। और कहाँ पे कंडक्ट किया गया है? वुहान, चाइना में जो है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्ट किया गया है। और इसमें अलग अलग डोजेज दिए गए हैं, जैसे लो डोज दिया गया है, मिडिल डोज दिया गया है, हाई डोज दिया गया है। तो इससे प्रॉमिसिंग रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन इससे कुछ कॉमन एडवर्स रिएक्शन ही देखने मिले। जैसे मान लीजिए कुछ क्या बोलते हैं, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है कि फीवर साइट हुआ, हल्का सा पेन हुआ, हेडेक वगैरह, मसल पेन, तो ये सब जो है कॉमन आपके जो है एडवर्स रिएक्शन देखने को मिले हैं। लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं ऐसा एडवर्स रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। 28 दिन के बाद जो है ये सब आपके जो हमने बात की है ये सब देखने को मिला है उनके मध्य। और क्या है इसमें, और इसको जो है अलग एनिमल्स से भी इस्तेमाल किया गया, मतलब ह्यूमंस के बजाय आपका एनिमल्स पे भी जो है इसका इस्तेमाल किया गया है और उसमें प्रॉमिसिंग रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसमें एक टर्म आपका दिया गया है टी सेल। टी सेल क्या होता है आपका? ये आपका WBC होता है। टी सेल मतलब क्या होता है कि जो आपका WBC का पार्ट होता है, और लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं, सुनो लिम्फोसाइट होता है ना, आप कहते हैं ना WBC को। तो ये आपका होता है जो आपका थाइमस ग्लैंड होती है, ये वहाँ पे मैच्योर होता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपका जो है कहते हैं बोन मैरो में होता है। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम को जो है कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो हमने जो बात करते हैं वैक्सीन जैसे, तो वैक्सीन का जो ये फ़ेज़ 1 जो है अभी सिर्फ पूरा हुआ है, जो फ़ेज़ 2 है वो पूरा नहीं हुआ है। क्यों? जैसा कि इसमें जो एक रैंडमाइज्ड ट्रायल होता है वो इसमें नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं कुछ ही लोगों पे किया गया है। आपका जो दोनों में अंतर क्या हुआ, उसमें जो है क्या बोलते हैं कुछ एज ब्रैकेट में पार्टिकुलर आपके अमाउंट ऑफ डोजेस को दिए गए हैं। लेकिन रैंडमाइज ट्रायल में क्या होता है, उसमें से कुछ लोगों को दिया जाता है और कुछ लोगों को नहीं दिया जाता है, और फिर दोनों को रिजल्ट्स को जो है चेक किया जाता है। और भी इसमें अलग अलग ट्रायल होते हैं, जैसा कि आपका डबल ब्लाइंडेड हो गया, प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल हो गया। तो ये सब अलग अलग ट्रायल होते हैं, मतलब कि ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका मतलब क्या बोलते हैं जिनको दिया जाता है और जो देता है उन दोनों को जानकारी नहीं हो रहती है प्रॉपर। तो इसके अलग अलग माध्यम होते हैं आपके ट्रायल करने पे। तो ये अभी इसको जो है एक जो इसका फ़ेज़ 2 है वो होने को बाकी है, लेकिन जो फ़ेज़ 1 ट्रायल है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल था। सेकंड आर्टिकल क्या है आपका? सेकंड आर्टिकल है कि ये भी जो है एक ग्वांगझाओ इंस्टीट्यूट है चाइना में, उन्होंने एक लेटेस्ट स्टडी में ये पाया है कि जो आपका ये वायरस है, ये फीकस सैंपल जो आपका क्या बोलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बॉडी का,
उसमें जो है क्या बोलते हैं ये आपको कोरोना वायरस जो है देखने को मिला है। तो ये कैसे कंफर्म हुआ है? तो इससे जैसे हम जानते हैं कि ये तो पहले आपका क्या बोलते हैं हम जानते हैं कि कैसे ये फैलता है, इसका ट्रांसमिशन पहले क्या है। तो आपका ट्रांसमिशन तो पहले हमको पता है कि पहले तो क्या बोलते हैं वो था कि अगर आप छींकते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करते हैं तो होता है। लेकिन अभी इस स्टडी के बाद जो ये पाया गया है कि फीकल ओरल या फिर फीकल रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन जो है भी देखने को मिला है। तो ये कैसे फैलता है? ये आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो आपका उसमें कहते हैं एरोसोल होता है, वो मतलब हवा हवा में जब क्या बोलते हैं उड़ता है तब भी उससे लोगों को क्या बोलते हैं कोरोना वायरस हो सकता है। ये ऐसा देखने को पाया गया है। लेकिन WHO ने जो है ऐसा कोई भी रिपोर्ट जो है नहीं पाया है जिसमें के रिपोर्ट में ऐसा कोई भी ऐसा फीकल ओरल रूट से जो है ऐसा कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन देखने को नहीं मिला है। तो अभी तो ये कैसे, और ये कोई क्या नया ऐसा तथ्य है इससे जो आपको कोरोना वायरस का जो कैटेगरी का वायरस से जुड़ा हुआ है? तो जी नहीं, जब 2003 में आपका सार्स आया था। सार्स क्या था आपका? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जब उस समय जो है क्या बोलते हैं पैंडमिक आया था, उस समय भी 329 क्या बोलते हैं रेजिडेंट थे किसी भी हाउसिंग कॉलोनी के, हांगकांग में मेनली। तो उसमें भी ये देखने को पाया गया था कि जो आपका सीवेज पाइप थी वो लीक हो गई थी, तो जिससे जो है जो आपका हमने बात की थी कि फीकल ओरल रूट से भी जो है क्या बोलते हैं फैला था। तो ये ऐसा पाया गया था यही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन था। वो पाइप लीक हुई थी जो यहाँ पे क्या बोलते हैं फीकल मैटर जहाँ से जो है पास होता था। तो ये जो है पहले भी ऐसा देखने को पाया गया, ये कोई नया जो है ऐसा नहीं कि नया जो है पाया गया है। तो ये जो है क्या बोलते हैं ये पूरे आर्टिकल में ये जो है बात करते हैं। सेकंड आर्टिकल क्या है आपका? इसमें बता रहे हैं कि जो ब्लड क्लॉट, मतलब कि जैसा हमने देखा कि जो है उसमें बता रहे हैं कि न्यूमोनिया हो जाता है जब कोविड-19 किसी को कोरोना वायरस का क्या बोलते हैं अटैक होता है। तो लेकिन इसमें देखने को पाया गया है कि जो ब्लड क्लॉटिंग जो है मेनली जो है क्या बोलते हैं मेजर कॉज है आपका कोविड-19 के डेथ का। तो क्या कैसे होता है पहले तो ये हम जान लेते हैं। तो हमने देखा पहले कि सिंपल सी बात कि क्या बोलते हैं लोग कह रहे थे कि क्या बोलते हैं निमोनिया से होता है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से भी होता है। लंग में जब क्या होते हैं ब्लड क्लॉट कर जाता है तब भी ये जो है क्या होता है। और ब्लड जब लंग में ब्लड क्लॉट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस। उसमें क्या होता है उसमें जो आपका ब्लड सप्लाई होता है ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज का, वो जो है बंद हो जाता है और उसका फेलियर होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं उसमें जो कि हम जानते हैं उसमें कहते हैं वेंटिलेटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता था ताकि जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है क्या बोलते हैं ऑक्सीजन सप्लाई जो है कैरी आउट की जा सके। तो इसके बहुत सारे एविडेंस भी दिए गए हैं कि किस एविडेंस के बेसिस पे ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। तो देखिए एक होता है डी डाइमर होता है जिसमें जो है आपका जो ब्लड क्लॉटिंग लेवल होता है वो डी डाइमर के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि एज उसका मार्कर होता है किसी भी क्या बोलते हैं ब्लड वेसल में जो क्या होता है प्लेटलेट्स, सॉरी जब आपका ब्लड वेसल में जो आपका क्लॉटिंग होती है तो डी डाइमर के लेवल पे ही से जो चेक करते हैं कितना आपका मतलब कि जो आपका ब्लड क्लॉटिंग है वो कितना हुआ है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी कोरोना वायरस का अटैक होता है तो जो डी डाइमर होता है वो उसका लेवल जो है बढ़ जाता है और फिर जिससे जो है काफ़ी जो मतलब कि सांस की प्रॉब्लम होती है और फिर डेथ हो जाती है। दूसरा क्या एविडेंस देखने मिला? दूसरा एविडेंस जो है वही ऑटोप्सी हुई। जब भी क्या बोलते हैं कोविड-19 में पेशेंट उनकी डेथ हुई तो उनकी ऑटोप्सी हुई है। तो ये देखने को पाया गया है कि जो थ्रोम्बोसिस है मतलब जिसकी पहले हमने बात किया था क्लॉटिंग का, वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिला है। तो ये तो क्या बोलते हैं सबसे बेटर सबसे बेस्ट जो है क्या बोलते हैं एविडेंस है। ठीक है, तो ये तो क्या बोलते हैं 2 एविडेंस बताए गए हैं। अब बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। तो मेनली बता रहे हैं कि जब भी ऐसा कोई क्रिटिकल कंडीशन हो तो उसमें जो ब्लड थिनिंग, जो ब्लड को पतला करने का मेडिसिन आता है एंटी कोगुलेशन जो है उसको कहते हैं ड्रग कहते हैं, उसको देना चाहिए। तो कैसे 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 इसको एसेस करना चाहिए कि क्या मतलब क्लॉटिंग हुई है या नहीं हुई है, या हो रही है या नहीं हो रही है। तो सिंपल सी बात है, जब आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है उसमें 20 मिनट से ज़्यादा जो है उसको चेक करें। उसके बाद पता करें कि क्या बोलते हैं क्या क्या उसमें रिजल्ट आए हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला। और दूसरा क्या है आपका कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल है ये जो है जब कम हो जाता है तो अब क्या बोलते हैं ये करते हैं। ये कैसे? ये सिंपल सा आप क्या बोलते हैं ब्लड का लेवल से भी चेक कर सकते हैं। कितना भी उसमें ऑक्सीमीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर होता है, उसके माध्यम से आप ऑक्सीजन के लेवल को चेक कर सकते हो। तो दूसरा बता रहे हैं ऐसा कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं। लास्ट का होता है डी डाइमर लेवल भी चेक कर सकते हैं कि डी डाइमर लेवल क्या है, जैसे हमने बात किया था। तो अगर ये 2 से 3 गुना जो है ज़्यादा दिखता है तब आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं कि क्लॉटिंग जो है लंग के वेसल्स में हुई है।
तो ये जो है कुछ जो है आपको बता रहे हैं कैसे कैसे करना चाहिए। अब जो है क्या करना चाहिए, हमने पहले बात की कि जो ब्लड थिनर ड्रग होता है उसको देना चाहिए। उससे क्या बोलते हैं, उससे वही जो ब्लड को पतला करता है और जो कॉम्प्लिकेशन होता है थोड़ा उससे कम हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, जो ड्रग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड थिन को, जैसे हिपैरिन हो गया, फिर आपका लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन हो गया, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं उसमें दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बोलते हैं ये वाला आर्टिकल था। नेक्स्ट क्या है आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाले पार्ट में क्या है, पहला तो आपका डोमिसाइल रूल फॉर JNK। तो ये कैसे जुड़ा हुआ आर्टिकल है आपका, तो आपका 31 मार्च को जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक गेजेट नोटिफिकेशन में जारी किया था, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन और अडाप्टेशन ऑफ स्टेट लॉस ऑर्डर। ठीक है, उसमें ये जारी किया इन्होंने। अब उसके बाद फिर इसको अमेंड किया गया था। तो अभी हम बात करें क्या क्या उसमें इश्यूज़ हुए थे। तो फिर उसको अमेंड किया गया, जो 2010 का लेजिस्लेशन था, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, उसमें जो है परमानेंट रेजिडेंट को जो है हटा के उसमें डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ JNK को जो है इंसर्ट किया गया। तो ये अभी क्या बोलते हैं 31 मार्च और फिर अप्रैल में क्या बोलते हैं इसको जो है ये किया गया था। ठीक है, तो अब 2010 का एक्ट क्या कहता है, 2010 का एक्ट ये कहता है कि जो आपके सिविल सर्विसेज हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिविजनल हो गया, स्टेट लेवल पे कैडर पे हो गए, ये आपका जो है क्या बोलते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की जो है बात करता है। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं सिर्फ जो आपके परमानेंट रेजिडेंट हैं JNK के, उन्हीं को जो है क्या बोलते हैं ऐसा ऐसा इसमें जो है प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपका क्या बोलते हैं ये एक्ट हुआ। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी सरकार ने क्या क्या किया है, जो नए पॉलिसी क्या लाए हैं। तो अभी सरकार ने 31 मार्च को जो ऑर्डर दिया था उसमें जो क्या हुआ था, उसमें जो आपके डोमिसाइल होंगे वहाँ के JNK के, उनको जो है उसमें बताया गया कि जो ग्रुप डी हैं, जो ग्रुप डी की जॉब्स हैं और जो एंट्री लेवल नॉन गेस्टेड गवर्नमेंट पोस्ट हैं, उसके वो सिर्फ क्या बोलते हैं डोमिसाइल के लिए क्या बोलते हैं उसको रिजर्व कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पे जो अलग अलग पार्टीज़ हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उसमें क्या बोलते हैं 72 आवर्स के बाद मतलब 3 अप्रैल को जो है फिर उसको चेंज किया और उसको जो है किसी भी पोस्ट के लिए जो क्या बोलते हैं उसको रिजर्व कर दिया जो वहाँ के आपके डोमिसाइल होंगे। तो वहाँ के डोमिसाइल कौन कौन से होंगे ये उसमें क्या बोलते हैं डिफाइन किया। उसमें ये बताया कि जो 15 साल से यूटी आपके JNK में रह रहे हैं, या फिर क्या बोलते हैं 7 साल से किसी भी 10th या 12th क्या बोलते हैं मीन्स उसमें एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, तो ये आप क्या बोलते हैं मतलब कि आपके JNK में मेनली वही। ठीक है, और या तो फिर जो माइग्रेंट हैं जो आपके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कमिश्नर द्वारा क्या बोलते हैं रजिस्टर किए गए हैं। और फिर और भी कहा गया कि जैसे आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चिल्ड्रन होंगे, मतलब जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे उनके जो बच्चे होंगे वो, और जो आपके पब्लिक सेक्टर या फिर क्या बोलते हैं आपके जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके, या फिर जो आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गया, या फिर किसी भी सेंटर का पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हो गई, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उन सब के भी जो है क्या बोलते हैं उनको जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको 10 साल अगर वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं, जिनकी हमने बात की अभी, अगर वो वहाँ पे 10 साल से सर्व कर रहे हैं तो उनको डोमिसाइल जो है बताया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया आगे, और डोमिसाइल स्टेटस उनको भी दिया गया है कि जो भी चिल्ड्रन आपके जो है वहाँ पे मीन्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर कोई भी ऐसा है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो आपके वेस्ट अफगानिस्तान के रेफ्यूजी हैं, ठीक है, जो आपके उनके चिल्ड्रन हैं, ठीक है, जो यहाँ के जो नॉन लोकल से शादी किए हैं और JNK में जो है जॉब के लिए अप्लाई किए हैं उनको भी दिया जाएगा। फिर और जो आपका ये डोमिसाइल स्टेटस है ये कौन प्रोवाइड करेगा, जो आपका तहसीलदार होगा, ये कौन होते हैं, ये आपके जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं वही जो है ये डोमिसाइल स्टेटस जो है प्रोवाइड कराएंगे। तो ये हुआ आपका नई पॉलिसी में जो चेंजेस लाई सरकार। तो अभी क्या हुआ है, फिर उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इसमें आगे कह रहे हैं कि कौन कौन से रूल्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं इस सर्टिफिकेट में। तो मतलब क्या क्या आवश्यकता होगी कि जो लोगों को मिस डोमिसाइल JNK का करने के लिए। तो जो आपके रेजिडेंट होंगे, ठीक है, या फिर बाहर रह रहे होंगे उनको, उसमें सिंपल आपका जो आपका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो, जो राशन कार्ड की हार्ड कॉपी है वो, वोटर कार्ड, फिर कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट जो है आप दिखा के ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो आपके इलेक्टोरल रोल्स जो 1988 से जो है वहाँ पे हैं वो उनको भी, और कोई भी चीज़ मतलब कि कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो उससे जो है ऐसा कर सकते हैं। और इसको ऑनलाइन प्रोविज़न भी किया गया है, लेकिन फिर कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जो ये जो वहाँ के कहते हैं अपोजिशन है, जैसे आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया और जो आपका PDP पार्टी है वहाँ पे, उन्होंने जो है क्या बोलते हैं अपोज किया और कहा है कि ये जो है डेमोग्राफी जो है JNK की चेंज कर सकता है। तो ये हुआ आपका जो है ये वाला आर्टिकल। फिर क्या है आपका चाइना और इंडिया का बॉर्डर का इशू है, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं।
तो सिंपल हमने कल डिस्कस किया था, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास पॉइंट तो इसमें नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ पॉइंट हैं उसको आप देख लीजिए। तो कुछ पॉइंट क्या है इसमें फ्रेंड्स, जैसा हम जानते हैं कि जो गलवान वैली है आपके, जो आपका अक्साई चीन एरिया में है, तो वहाँ पे चाइना ने क्या बोलते हैं अपने ट्रूप्स को जो है लाया, क्योंकि इंडिया ने कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे जो है में रखी थी, ठीक है। और जो नॉर्दर बैंक था आपका आपका जो आपका पैंगोंग लेक है, वहाँ पे जो है आपका अक्साई चीन एरियाज़ में, मतलब मेनली जो आपका इधर लद्दाख एरिया में है, तो जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ भी कुछ देखने को मिला था, मतलब कि कुछ दोनों के मध्य जो है काफ़ी स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। और जो सिक्किम एरिया में, सिक्किम देखिए कहाँ कहाँ पे ऐसा ऐसा मतलब कि चार इंसिडेंट देखने को मिले थे। कहाँ कहाँ मिले थे, पहला तो आपका जो है क्या बोलते हैं जो जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ देखने मिला था, पेंगोंग लेक क्या बोलते हैं लद्दाख में, और जो नाकुल ला है वहाँ पे सिक्किम में वहाँ पे। और कहाँ देखने को मिला था फ्रेंड्स, आपका जो ये गलवान वैली थी वहाँ पे अक्साई चीन एरिया में, और आपका जो डेमचौक है वहाँ, ये इन 4 एरियाज़ में जो है ऐसा देखने को मिला था, ठीक है। तो लेकिन जैसा हम जानते हैं कि सिक्किम में जो है पहले ही जब डोकलाम इशू हुआ 2017 में, तभी जो इशूज़ थे वो सॉल्व कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी देखिए ये देखने को मिला है। तो ये जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड था। और जानते हैं चाइना जो है, चाइना का वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जब भी उनको अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज़ करना होता है तो वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन इंडिया के पास ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो ये जो है देखने को जो है मिला है। और क्या, तो क्या है कि क्या कभी भी जो है क्यों ऐसा है, क्योंकि जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कभी अच्छे से डिमार्केट किया ही नहीं गया है, और दोनों कभी भी इस पर जो है राज़ी भी नहीं हुए हैं। तो सरकार ने कुछ जो है क्या बोलते हैं प्रपोज़ल दिया था, जिसमें जो है, लेकिन जो चाइना था उसको जो चाइना ने क्या बोलते हैं उसको मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर से ये क्या बोलते हैं जो ये चीज़ें थी फिर से ये हो रही थी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये आपका तवांग एरिया है, वहाँ भी चाइना जो है क्लेम करता है कि वो उनका पार्ट है। तो ये भी एक उसमें इश्यूज जो है बने हुए हैं। तो ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, इसमें कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब जानते हैं कि इंडिया नेपाल का क्या इशू है, बॉर्डर इशू है, इसको भी हमने कल डिस्कस किया था। तो हुआ क्या है, पहले हम जानते हैं, पहले तो हम जानते हैं कि जो आपका काला पानी एरिया कहाँ पे है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तो वहाँ पे काला पानी एरिया है, उसमें जो है देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या हुआ था, नवंबर 2019 में इंडिया ने एक मैप जारी किया था, अपना नया मैप जारी किया, जब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरेटरी जो है वो कर दिया था। उसके बाद एक नया मैप जारी किया जिसमें काला पानी एरिया को जो है इंडिया ने क्या बोलते हैं इंडिया में दिखाया था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद ये नेपाल ने भी जो है क्या बोलते हैं एक मैप जारी किया, उसमें जो है काला पानी देखो अपने नेम दिखाया। तो हुआ क्या था, 8 मई को जो है सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने एक दारचूला लिपू लेक पास लिंक रोड जो है बनाई। फिर उसमें जो है जो आपका क्या बोलते हैं जो आपका काला पानी एरिया है उससे होकर गुजरती, ताकि जो कैलाश मानसरोवर के जो भी आपके दर्शनार्थी जाते हैं वहाँ से वो आसानी से जा सकें। इससे फिर नेपाल ने क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट किया इसमें। और फिर क्या हुआ, काला पानी हमने बात की कहाँ पे है, ये तो हम क्या बोलते हैं समझ गए। तो ये आपका क्या बोलते हैं नेपाल एरिया, और जो आपका चाइना एरिया, जो आपका नेपाल एरिया है वो ईस्ट और साउथ वहाँ से, और जो चाइना एरिया है वो आपका क्या बोलते हैं वहाँ पे, तो जो आपका मेनली जो आपका तिब्बत पार्ट है वो एरिया जो क्या बोलते हैं काला पानी से टच करता है। तो ये इसीलिए कहते हैं इतना इंपॉर्टेंट है। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट क्या है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट यही है फ्रेंड्स कि जो हमने देखा था अभी ट्रीटी ऑफ सगौली हमने कल भी बात किया था, जो 1816 में जो है साइन की गई थी, इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और किंग ऑफ नेपाल के मध्य साइन की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो रिवर काली है, ठीक है, तो रिवर काली का जो ईस्टर्न पार्ट है वो जो है क्या बोलते हैं वहाँ से ईस्टर्न पार्ट जो है वो आपका नेपाल का होगा, और जो आपका वेस्टर्न पार्ट है वो पूरा इंडियन टेरिटरी होगा, ठीक है। ऐसा ये बताया गया था ट्रीटी ऑफ सुगौली में। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट क्या, कॉज ऑफ डिस्प्यूट यही है कि ओरिजिन ऑफ रिवर काली को लेके हुआ है। तो ओरिजिन ऑफ रिवर काली वो मान रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ रिवर काली जो है जो आपका जहाँ से होके वो निकलती है काली रिवर, वहाँ से वो नेपाल मारने कि वहाँ से वो उनका है, लेकिन इंडिया का जो काला पानी एरिया है वहाँ से वो उनका है। तो ये डिस्प्यूट देखने को मिला है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो आपका ओरिजिन है रिवर का वहीं से ये दोनों के बीच जो है कंटेंशन देखने को मिली हैं। तो अब लिपू लेक पास किस लिए इंपॉर्टेंट, तो लिपू लेक पास जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि लिपू लेक पास से जो है जो हिंदू और बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम्स हैं वहाँ से जो आपका जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ से जो है जाते हैं। और चाइना का जो हम जानते हैं जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होता है तब भी ऐसा देखने को मिला है।
तो हुआ क्या था, इनका इशू क्या है, ये इनका मतलब क्लेम क्या है नेपाल का। नेपाली ऐसा कहते हैं कि जो किंग महेंद्र थे इनके, उन्होंने ये जो है क्या बोलते हैं, जो काला पानी एरिया था इसको जो है इंडिया को दे दिया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे, और ताकि जो है वो इंडिया जो है जो उनके सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो सॉल्व कर सके, ऐसा उनका कहना है। और फिर उसके बाद कुछ और इंटरप्रेट करते हुए कह रहे हैं कि कनकमणि दीक्षित के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जो है क्या बोलते हैं, इंडिया वरीड था चाइना के क्या बोलते हैं एग्रेसिव बिहेवियर से। तो 1950 के अराउंड जो किंग ऑफ नेपाल थे उन्होंने जो है क्या बोलते हैं 18 मिलिट्री पोस्ट को जो है क्या बोलते हैं इंडिया को दे दिया था। इसमें आपका क्या बोलते हैं काला पानी एरिया आता है। फिर 1969 में जब बायलेटरल नेगोशिएशन से जो है हुआ था, तो उसमें जो आपका काला पानी एरिया था उसको रिमूव कर दिया गया था, ऐसा इनका कहना है। तो ये इशू था मेनली, ठीक है। तो अभी इशू क्या था कि अभी जब 2015 में जो है जब इंडिया और चाइना जो है कुछ वहाँ डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वो बिना क्या बोलते हैं नेपाल के परमिशन लिए बिना ही जो है वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर दिए थे। तो ये जो है क्या बोलते हैं थोड़ा सा उनको जो है खला था कि ऐसा उन दोनों कंट्री को नहीं करना चाहिए था। और जो वहाँ के मॉडर्न लीडर्स हैं आपके नेपाल के, वो भी जो है क्या बोलते हैं जो आपका ट्रीटी ऑफ सुगौली है उसको मानने से इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो काफ़ी पुराना हो गया है और वो जो है उस पर नहीं जो है बात करना चाहते हैं, ठीक है। करंट पोजीशन ये है कि अभी 22 मई को जो है क्या बोलते हैं एक जो क्या बोलते हैं नेपाल का मैप है उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और उसमें जो आपका लेपू लेक एरिया है और जो आपका काला पानी एरिया है वो दोनों जो है क्या बोलते हैं आपका नेपाल का टेरिटरी जो है बताया गया है। तो ये देखते हैं आगे इसमें क्या डेवलप होता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। तो आज के आप क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पे, आप स्क्रीन को पॉज करिए और आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। इसका आंसर हम कल आपको जो है बताएंगे। तो थैंक यू।